दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 8 पर। पेपर 8 में हमारा टॉपिक रहेगा सेरेब्रल पालिसी, यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात क्या है। सेरेब्रल पालिसी के बारे में जानेंगे, इसके कारण क्या क्या हैं और इसके लक्षणों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा पेपर 8 से है सेरेब्रल पालिसी, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। देखिए दोस्तों, हमें इसके नाम से ही कुछ स्पष्ट होता है, जैसे कि कह रहे हैं सेरेब्रल, ठीक है, यानी कि मस्तिष्कीय, पॉलिसी का हो गया पक्षाघात। ठीक है, सेरेब्रल यानी कि मस्तिष्क का कोई भाग, पॉलिसी का मतलब हो गया पक्षाघात, यानी कि मस्तिष्क में कोई भी किसी प्रकार का आघात या असामान्यता। ठीक है, तो आज हम प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को जानेंगे। जैसे कि दोस्तों, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी कि सेरेब्रल पालिसी क्या है। जैसे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ हम देखते हैं, जो हमारे शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनको चलने उठने बैठने में समस्या होती है। तो शारीरिक दिव्यांगता जो है कई प्रकार से हो सकती है। ठीक है, यानी कि कई प्रकार की दिव्यांगता होती है। जैसे अगर हम बात करें, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, स्पाइनल बाइफिडा हो गया, ठीक है, सेरेब्रल पालिसी हो गया, पोलियोमाइलाइटिस हो गया, ठीक, या लेप्रेसी हो गया। तो सेरेब्रल पालिसी भी एक प्रकार की शारीरिक दिव्यांगता है, लेकिन शारीरिक दिव्यांगता सेरेब्रल पालिसी के शारीरिक दिव्यांगता के साथ साथ अगर हम बात करें, कभी कभी हमें बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति देखने को मिलते हैं या दृष्टिबाधित व्यक्ति देखने को मिलते हैं। तो सेरेब्रल पालिसी क्या है, सबसे पहले सेरेब्रल पालिसी के बारे में जानेंगे, यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात क्या है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को अंग्रेजी में सेरेब्रल पालिसी कहते हैं। ठीक है, जिसमें सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क के दोनों भाग, पालिसी का अर्थ है ऐसी असामान्यता या क्षति से है जो शारीरिक गति के नियंत्रण को क्षतिग्रस्त करती है। यानी कि क्या है, सेरेब्रल पालिसी यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को अंग्रेजी में सेरेब्रल पालिसी कहा गया है। ठीक है, सेरेब्रल का जिसमें अर्थ बताया है हमें मस्तिष्क के दोनों भाग। ठीक है दोस्तों, सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क के दोनों भाग, पालिसी का अर्थ ऐसी असामान्यता या क्षति से है जो शारीरिक गति के नियंत्रण को क्षतिग्रस्त कर देती है। ठीक है, क्षतिग्रस्त कर देती है। तो पालिसी का अर्थ हो गया शारीरिक गति के नियंत्रण को क्षतिग्रस्त करना, यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी मांसपेशियां, हमारे अंग हैं जो नियंत्रण करते हैं हमारे इच्छा के अनुसार, तो वे सभी क्या हो जाती है, उस गति को, उस नियंत्रण की गति को या उस गति के नियंत्रण को नष्ट कर देती है, प्रभावित कर देती है या क्षतिग्रस्त कर देती है। ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, शारीरिक रूप से असक्षम हो जाता है। ठीक है, यानी कि शारीरिक क्रियाओं करने में असक्षम हो जाता है, चलने बैठने उठने कूदने चढ़ने जैसी कार्यों में समस्या या कठिनाई महसूस करता है। अब देखिए दोस्तों, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के अंतर्गत उन असामान्यताओं का समूह आता है जो गति के नियंत्रण को नष्ट कर देती है। यानी कि सीपी के अंतर्गत उन असामान्यताओं की ऐसी एबनॉर्मलिटी आती है या उसका समूह है जो गति के नियंत्रण को नष्ट कर देता है। यानी कि हमारे शरीर में जो गति होती है, गति से मतलब है मैं चल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, बोलने में गति हो रही है ना, क्या क्या गति, मेरे ओठ चल रहे हैं, मेरा मतलब कि अगर हम बात करें वोकल फोन हो गया, अंदर से जीव हो गया, दांतों का भी प्रयोग होता है बोलने के साथ साथ, ठीक है, जबड़े का भी प्रयोग होता है बोलने के साथ साथ। तो ये सारी गति, हाथ चला रही हूँ, ठीक है, मार्कर का यूज कर रही हूँ, गति हो रही है, ठीक है, आंखों से मेरी गति हो रही है। तो दोस्तों सभी प्रकार की शारीरिक रूप से गति को नष्ट कर देता है, उसको प्रभावित कर देता है। वो कह रहे हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के अंतर्गत उन असामान्यताओं का समूह आता है, यानी कि जिस व्यक्ति को सेरेब्रल पालिसी है तो उसके साथ ऐसी असामान्यता आती है जो गति के नियंत्रण को नष्ट कर देती है। ठीक है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के शरीर की गति, मांसपेशियों की टोन, प्रतिवर्त आसन और संतुलन को प्रभावित करता है। यानी कि कह रहे हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से क्या होता है, शरीर की गति, जैसे मैंने आपको बताया, शरीर की गति, शारीरिक रूप से गति करना। अगर हम उठेंगे, उठने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पैरों का प्रयोग करेंगे, उठेंगे, चलने के लिए पैरों, कूदने के लिए हाथ से हम किसी भी चीज को उठाएंगे तो हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उसकी मतलब ग्रिप बना रहे हैं, अपनी किसी चीज को उठाने के लिए पकड़ का उपयोग कर रहे हैं। तो वे सारी चीज क्या है, वे गति नहीं कर पाती है। मांसपेशियों की टोन, देखिए दोस्तों, मांसपेशियों की टोन मतलब है कि हमारी मसल्स कभी कभी बहुत वीक हो जाती है। अगर इस स्थिति की बात करें तो मसल टोन जो है हमारी बहुत ज्यादा वीक, लुंज पुंज
हो जाएगी या बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, मतलब विकृति जैसी दिखने लगती है, सिकुड़न आ जाती है, और कभी कभी बहुत शिथिलता आ जाती है, और कभी कभी बहुत जकड़न जैसी हो जाती है। प्रतिवर्त आसन का मतलब है दोस्तों, जो हमारे जन्म से हमें कुछ रिफ्लेक्सेस मिलते हैं, प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, जो हमारे समय के साथ साथ विकास के साथ साथ समाप्त हो जाती है, और वे हमेशा हमेशा के लिए बनी नहीं रहती हैं। जैसे प्रतिवर्त, जैसे सकिंग हो गया, हम किसी चीज को पिएंगे, घूटेंगे, सक करते हैं, ठीक है। चूसना हो गया, तो चूसने में भी क्या करते हैं, हम सक करते हैं, चबा रहे हैं, ठीक है। तो कई प्रकार की, जैसे एकदम से किसी चीज की आवाज आती है, हम यूं करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स करते हैं, कोई भी प्रतिक्रिया देते हैं, तो वे प्रतिक्रिया आसन क्या है, इनके बने रहते हैं, खत्म नहीं होते, ठीक है। और संतुलन को प्रभावित करता है, यानी कि संतुलन का मतलब है बैलेंसिंग को प्रभावित करता है। फिर कह रहे हैं कैसे, वो बता रहे प्रभावित करता है, जैसे गामक कौशल। गामक कौशल से मतलब हो गया उठना, बैठना, कूदना, चढ़ना, किसी भी वस्तु को उठाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ठीक है। अब गामक में इसमें पता है दोस्तों, सूक्ष्म भी आ गया, आपका सूक्ष्म गामक भी आ गया और स्थूल गामक भी आ गया, दोनों आ गए, स्थूल गामक, सूक्ष्म गामक। सूक्ष्म गामक वे होते हैं जैसे लिखना, ठीक है, लिख रहे हैं, बीट्स वेयरिंग कर रहे हैं, सुई पकड़ना, चिकोटी पकड़, ये सारी चीजें हमारा सूक्ष्म गामक में आ जाएगा। संप्रेक्षण कौशल, यानी कि बच्चा क्या है, जब उसकी शारीरिक रूप से गति प्रभावित हो जाती है, मांसपेशियों की गति नष्ट हो जाती है, उसको प्रभावित करता है सेरेब्रल पालिसी। संप्रेक्षण, देखिए दोस्तों, जब गति हो रही है, हो सकता है होठों की गति नहीं हो पा रही है, जबड़ा नहीं चला पा रहा है, अंदर से उसके जो हमारे भाषा के जो वाक तंतु हैं वे कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति संप्रेक्षण कौशल उसमें विकसित नहीं हो पाता, यानी कि संप्रेक्षण नहीं कर पाता, भाषा विकास नहीं हो पाता। व्यक्तिगत कामकाज, व्यक्तिगत कामकाज से मतलब है इसमें जितने भी हमारे व्यक्तिगत कामकाज होते हैं सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या में, उन सभी को प्रभावित करता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं सीपी से ग्रस्त व्यक्ति की मांसपेशियों पर नियंत्रण क्षमता नष्ट हो जाती है, यानी कि जिस व्यक्ति को सेरेब्रल पालिसी है उसकी मांसपेशियों पर नियंत्रण की क्षमता नष्ट हो जाती है, ठीक। मांसपेशियां बहुत अधिक, बहुत कम या सभी एक साथ सिकुड़ जाती है, क्योंकि जब हमारी जो हमारा माइंड है एक प्रोसेस करता है, हमें मैसेज देता है कि ये वस्तु उठाने के लिए हमें हाथ उठाना है, उसकी ग्रिप बनानी है और उसको होल्ड करना है। जब हमारा मतलब हमारे मांसपेशियों पे नियंत्रण नहीं रहेगा तो क्या हम किसी वस्तु को उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते, ठीक है। तो कह रहे कभी कभी तो बहुत अधिक, बहुत कम या सभी एक साथ। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा अधिक सिकुड़ जाती है या बहुत कम, या कभी कभी बहुत ज्यादा एक साथ सिकुड़ती है या शिथिल हो जाती है, ठीक है। और अंग कठोर हो जाते हैं, ठीक है। जब हमारी मांसपेशियां सिकुड़ेंगी तो उसके साथ क्या होगा, टाइटनेस होगी, कॉन्ट्रेक्शन आएगा, ठीक है। विकृति और असामान्य स्थिति, यानी कि एबनॉर्मल पोजीशन हो जाती है, एबनॉर्मल शारीरिक हमारा जो कंडीशन हो जाती है, असामान्य शारीरिक स्थिति हो जाती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं मांसपेशियों के साथ संकुचन अंगों में अनैच्छिक गतियां, यानी कि जब हमारा मांसपेशियों पे नियंत्रण नहीं रहता है तो कभी कभी क्या हो जाता है, मांसपेशियों के संकुचन अंगों में अनैच्छिक गतियां। अंगों का मतलब है कभी सिर में अनैच्छिक गति होने लगेगी या हाथों में अनैच्छिक गतियां। अनैच्छिक गतियां वे गतियां हैं जो हम मतलब कि हमारे इच्छाओं के बिना कार्य करती है, यानी कि हमारी इच्छा के बिना, यानी कि इच्छा के बाहर रहकर कार्य करती है। अगर हम किसी चीज को उठाते हैं तो हम अपने माइंड से उठाते हैं, अपनी इच्छा से उठाते हैं, लेकिन कभी कभी अनैच्छिक गतियां होने लगती हैं, जैसे हाथ हिलते रहना होने लगती हैं। इसके कारण मुख्य 3 हैं, ठीक है। अनैच्छिक गतियां, देखिए दोस्तों ये कहना है अनैच्छिक गतियां होने लगती है। अनैच्छिक गति क्लोनस जैसी आपने सुनी होंगी, क्लोनस जो अनैच्छिक गतियां हैं, कभी कभी कंपन करना, लगातार कंपन करना, या अचानक से क्या है अनैच्छिक गति आ जाती है जो हमारे इच्छाओं के द्वारा, एक तो होती है ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक। ऐच्छिक होती है दोस्तों जो हमारी इच्छाओं के द्वारा करती है, ठीक है, वॉलेंट्री, और जो अनैच्छिक होती है इनवॉलेंट्री, वो क्या होती है जो हमारी इच्छाओं के बिना कार्य करती है, ठीक है। तो अनैच्छिक गतियां होने लगती हैं। इसके मुख्य 3 कारण हैं, यानी कि सीपी के मुख्य 3 कारण कौन कौन से हैं? जन्म से पहले, जन्म के दौरान, जन्म के बाद, ठीक है। प्रीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल, हमने आगे भी इसको पढ़ रखा है। अगर आपको पता हो दोस्तों, जन्म से पहले जैसे कि माँ की आयु, माँ का कुपोषित होना, माँ के द्वारा अनावश्यक दवाइयों का सेवन,
ठीक है, माँ को किसी प्रकार का कोई संक्रमण होना, या हम बात करें कोई बीमारी होना, या किसी भी प्रकार का मानसिक रूप से आघात पहुंचना, या मानसिक दुर्बलता, या मानसिक रूप से मानसिक रोग उसको, या किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन, ठीक है। तो कोई भी स्थिति जन्म से पहले, ठीक, जन्म के दौरान यानी कि समय से पहले जन्म, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि एक सामान्य बच्चा जो जिसका गर्भधारण में जो विकास होता है 9 महीने में होता है, तो हो सकता है उससे पहले उसका जन्म, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार का संक्रमण लगना, ठीक है, किसी प्रकार की इंजरी होना, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी होना, ठीक है। जन्म के बाद कारण कोई भी हो सकता है, दिमागी बुखार, ट्रॉमा, ठीक है, इंजरी होना किसी प्रकार की, एक्सीडेंट होना या चोट लगना, किसी भी प्रकार का कुछ भी, मतलब जन्म के बाद। इसके 3 कारण हैं, ठीक। और हो सकता है जेनेटिक भी हो, परिवार में पहले किसी को हो तो वह क्या है दोबारा भी होने का चांसेस रहता है, ठीक है। 60% तो रहता है इसका। तो इसके 3 कारण है, जन्म से पहले, जन्म के दौरान और जन्म के बाद, ठीक। उसके बाद परामर्शकीय पश्चाघात के जो लक्षण है, सिम्टम्स ऑफ सेरेब्रल पालिसी, इसके लक्षण देखिए दोस्तों कौन कौन से। गामक कौशल मील पत्थर तक पहुंचने में देरी, यानी कि गामक कौशल मील पत्थर का मतलब है हमारे जो माइलस्टोन होते हैं दोस्तों, जिनका एक पड़ाव होता है, हम धीरे धीरे बच्चे में विकास होता है। सबसे पहले बच्चा अगर गामक की बात करें तो सबसे पहले क्या करता है, क्रोलिंग करना सीखता है, यानी कि क्रोलिंग करना अपने घुटनों के बल सीखता है, धीरे धीरे सपोर्ट लेकर खड़ा होना सीखता है, बैठना सीखता है। उसके बाद क्या करेगा, बैठ खड़े होना सीखेगा सपोर्ट के साथ, धीरे धीरे। तो क्या है, तो मील पत्थर उसके आयु के अनुसार बढ़ते हैं। उन्हीं मील पत्थरों में क्या हो जाता है, देरी हो जाती है, यानी कि बच्चे का जो एज हो गई वो इतनी होगी और मील पत्थर पर वह यहाँ पर है, यानी कि मील पत्थर में तो वह पहुंचने में देरी होती है। गामक कौशल मील पत्थर तक पहुंचने में देरी, ठीक। दूसरा कह रहे हैं मांसपेशियों की टोन में विभिन्नता होना। विभिन्नता का मतलब है कभी शिथिल होना, कभी सिकुड़ जाना, ठीक। फिर कह रहे हैं भाषा विकार और बोलने में कठिनाई, यानी कि संप्रेषण करने में कठिनाई होती है, बात को नहीं कह पाते, और क्या है बोलने में जैसे समस्याएं होती है, लार टपकती रहती है उनकी। और अगर हम बात करें, क्योंकि क्या है उनका नियंत्रण नष्ट हो गया है, तो क्या होता है कि वे अपना मुख मुद्रा उस तरीके से नहीं बना पाते हैं और बोलने में उन्हें समस्या होती है। मांसपेशीय समन्वय की गति भंग होना, यानी कि मांसपेशियां यानी कि हमारी जो मसल्स होती है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है, और गति भंग होना यानी कि गति नष्ट हो जाती है। फिर कह रहे हैं कंपन या अनैच्छिक गतियां, शारीरिक रूप से अनैच्छिक गतियां होने लगती है शरीर में। निगलने, घुटने, चबाने में समस्या, यानी कि हमारी प्रतिवर्त क्रियाएं हैं ये हमारी निगलने, घुटने, चबाने की समस्या होने लगती है, च्यूइंग करने में, सकिंग करने में, ठीक है। फिर कह रहे हैं लार का गिरना, गर्दन अस्थिरता, यानी कि लार टपकती रहती है, उनकी ड्रूलिंग होती रहती है हमेशा गर्दन में अस्थिरता, इसलिए क्योंकि क्या है जब मांसपेशियों में हमारा नियंत्रण नष्ट हो जाता है तो उनकी गर्दन जिस स्थिति में उसी स्थिति में कभी इधर इधर, लेकिन वो नियंत्रण से नहीं रह पाती है। फिर कह रहे हैं तंत्रिका एवं विकास संबंधी समस्याएं, जैसे दौरे हो सकता है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो, बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसके साथ होना, और दृष्टि क्षतिग्रस्त यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट होना। तो ये हो सकता है तंत्रिका संबंधी विकास संबंधी समस्याएं, ठीक है। दौरे यानी कि कभी कभी सीपी बच्चे में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, उसको एपिलेप्सी की समस्या रहती है, या उसके साथ एसोसिएटेड कंडीशन में हमें बौद्धिक अक्षमता या दृष्टि क्षतिग्रस्तता हमें देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा सेरेब्रल पालिसी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पालिसी, यानी कि परामर्शकीय पश्चाघात के प्रकार कौन कौन से। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट लग रहा है, आपको कुछ पूछना है या कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच।